नमस्ते प्यारे मित्रों। जीवन एक पाठशाला है और हम सब उसके विद्यार्थी हैं। पर आज मैं उन विद्यार्थियों की, उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो स्टडी कर रहे हैं, जो अपने कैरियर को बनाने के प्रयास कर रहे हैं। तो कैसे वो अपना स्टडी करें, कैसे वो उसको एक प्रॉपर वे से करें कि उनको जो वो पढ़ें, जो याद करें, उसको हमेशा के लिए वो याद कर सकें, लंबे समय के लिए, और कैसे वो अपने जीवन में ऊंचाइयां छू सकें। तो इस बारे पर बात करूंगा मैं। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है और आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा क्या क्या हम गलतियां करते हैं और कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं जब हम स्टडी करें। फर्स्ट पॉइंट है कि हम कैसे बैठें। तो बैठने का प्रॉपर तरीका कैसे हो। तो नॉर्मली सबसे अच्छा तरीका है कि आप ज़मीन पर बैठें। आपकी टेबल जो है, जो फ्रंट टेबल है, वो आपके जिस्म यहाँ पर आपके जो सीना है उसकी हाइट की हो और आप वहाँ पर बैठ सकें, आपका स्पाइन सीधा हो। पर जब से अंग्रेज़ भारत में आए और हम चले गए अंग्रेज़, पर वो अपनी अंग्रेजियत छोड़ गए, तो अब हम चेयर का यूज़ करते हैं। हम बेड पे ही बैठ जाते हैं, जहाँ कहीं हमको लगता है पढ़ने का, हम जहाँ पर सोते हैं उस बेड पर ही बैठकर पढ़ाई करने लगते हैं। ये गलत तरीका है। और जब हम पढ़ते हैं तो हमारी स्पाइन ऐसी हो जाती है, हम चेयर पे बैठे हैं तो ऐसे करके पढ़ रहे हैं, या कई को देखा है तो वो ऐसे लेट जाते हैं, ऐसे करते करते ये हो गया, फिर ऐसे करते करते लेट गए, या फिर लेटते लेटते फिर नींद भी आ गई, फिर ख़त्म पढ़ाई, 1-2 घंटे के लिए ख़त्म। तो मेन है पर्पस हमारा, जब हम बैठते हैं तो हमारी स्पाइन जो है वो सीधी होनी चाहिए। तो आपने अगर मनुष्य और जानवरों में जो भेद है, वो मेन भेद है वो है स्पाइन का। तो जितने जो जानवर हैं उनमें से अगर जिनकी जो सीधे खड़े हो सकते हैं वो मोर इंटेलिजेंट हैं, जैसे गोरिल्ला हो गया, जैसे दूसरे और भी दूसरे प्राणी हैं, जो पैग्विन हो गया स्पेशली। तो जितने जो प्राणी हैं जो स्पाइन को सीधा कर रख सकते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट 90 डिग्री रख सकते हैं, तो उनमें ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, उनमें ज़्यादा समझ होती है। तो अगर हम मनुष्य योनि में पैदा होकर हम जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम वही पढ़ाई करते हैं और लेट जाते हैं इस तरह से, तो वो गलत है। उससे हमारे जो एनर्जी है, जो हम ये पढ़ रहे हैं, उसको हम अपने ब्रेन तक नहीं ले जा पाएंगे। तो पहला पॉइंट है सिटिंग। और आप अगर ज़मीन पर नहीं बैठ सकते तो आप चेयर का यूज़ कीजिए। पर चेयर जो है, आजकल की चेयर बहुत आरामदायक होती है, ऐसे करके बैठ जाए आप, या घूमने वाली चेयर होती है। तो ऐसा नहीं, आपको चेयर में बैठना है एकदम स्ट्रेट होकर के, आपकी स्पाइन वहाँ पर भी स्ट्रेट हो एकदम से। तो पहला पॉइंट है सिटिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि जब भी आप पढ़ने के लिए जाएं, तो मान लो आप 1 घंटे के लिए पढ़ने जा रहे हैं, तो 1 घंटे कंटिन्यूअस मत पढ़ें, 50 मिनट पढ़ें, 10 मिनट का ब्रेक लें, फिर दोबारा दूसरी चीज़ स्टार्ट करें। तो कंटिन्यू एक घंटे लगातार मत बैठें। इसके लिए आप प्रयत्न करें, और बीच में जो 10 मिनट का ब्रेक मिला है आपको, उसमें आप टहलें, आप पानी पीजिए, आपको जो कुछ करना है, मोबाइल में मैसेज चेक करना है मैसेज चेक कर लीजिए। बट जो 50 मिनट है उसमें पूरा फोकस आपको अपनी बुक्स पर, अपनी जो स्टडी कर रहे हैं उस पर। अगर मान लो आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं मोबाइल पर, तो मोबाइल की सारी नोटिफिकेशन ऑफ़ कर दीजिए उस 50 मिनट के अंदर, उस जो हमारा जो टाइम पीरियड है। तो क्योंकि जब हम तरह तरह के काम होते हैं हमारे, तो हमारा फोकस वहाँ जाता है। हमारा मान लो हम पढ़ रहे हैं और हमारा नोटिफिकेशन ऑन है, हमारा नेट ऑन है, तो हमारा ध्यान जैसे बीप बजी, जैसे कुछ उसमें सिग्नल हुआ, तुरंत ध्यान हमारा वहाँ पर गया, और हमारा जो ध्यान वहाँ पर पढ़ाई में चल रहा था वो हमारा जो बट गया पूरी तरह से। तो ये पॉइंट दूसरा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट यह है कि आपको अपने लिए कम से कम दिन में 24 घंटे में अपने लिए 1 घंटा देना है। हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, सारी हमारी एनर्जी जो जा रही है वो बाहर की तरफ जा रही है। हम पढ़ाई करते हैं, हम कुछ देखते हैं, तो हम पूरा फोकस हमारा बाहर की तरफ। तो इस 1 घंटे में आपको कुछ ऐसा करना है कि आपका जो फोकस बाहर जा रहा है वो आपका फोकस अंदर जाए। तो जब अंदर से आप ग्रो करेंगे, तो अगर आपकी अंदर से सब कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, तो बाहर का जो इन्वायरमेंट है, बाहर की आपकी बॉडी, बाहर का ब्रेन, बाहर का माइंड, वो भी अच्छा होना चालू हो जाएगा। सो अपने अंदर के विकास के लिए 1 घंटा आप
योग के लिए, आसन के लिए, प्राणायाम के लिए और ध्यान के लिए निकालिए 1 घंटा बस अपने जीवन में, अपने 24 घंटे में। क्योंकि आप जब 20 साल के बाद या 30 साल के बाद जो आपको याद रह जाएगा जो आपने प्रोग्रेस की, वो केवल इन्हीं तरीक़ों से प्रोग्रेस मिलेगी आपको। आपने पढ़ाई की वो सब कुछ भूल जाता है। आपने जो बचपन में पढ़ाई की है, जो उसका एसेंस है वो आपको मिलेगा। आपने ABCD पढ़ी तो आपको अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही ध्यान और योग और इसके संबंध में है। तो आप 1 घंटा अपने लिए निकालिए और इस 1 घंटे में पूरी तरह से आप अपने साथ रहिए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी आउटर फोकस के। सारा फोकस हमारा अंदर। तो आप योग के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, उसमें कुछ आसन जैसे सन सैल्यूटेशन कर सकते हैं और आप कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये आपका एक तो जब आप ये करेंगे ये चीज़ें, तो आपका जो फोकस कर रहे हैं जहाँ पर पढ़ाई में, वो फोकस आपका बढ़ेगा। तो आप देखेंगे 1 हफ्ते की प्रैक्टिस में आपका, जस्ट 1 हफ्ते की प्रैक्टिस में आपका इनक्रेडिबल चेंज आएगा आपकी पढ़ाई में। आप मोर फोकस हो जाएंगे, मोर आप में एनर्जी रहेगी दिन भर। जब हम प्रैक्टिस करते हैं ऐसी जो ये हमारा योगा, प्राणायाम या मेडिटेशन, ध्यान की जो प्रैक्टिस है, तो इससे हमारे शरीर में एक एनर्जी बनी रहती है। एक जो हमारा लेजीनेस है, जो लेथार्जी है, जो हमारा तरह तरह की विचार आते हैं, हमारे नेगेटिव विचार, वो दूर होंगे हमारा। और हम एक सकारात्मकता से, एक पॉजिटिविटी से हम उस ओर, हमारे जो गोल बनाया है हमने, उस ओर बेहतर तरीके से जा सकेंगे। सो ये 3-4 पॉइंट थे। और एक तो ये है कि हमें जल्दी उठना चाहिए। जो हम स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जल्दी उठना चाहिए। सुबह जितना जल्दी उठेंगे, क्योंकि सुबह का ऐसा होता है इन्वायरमेंट, उस समय जस्ट प्योर शांति होती है, सब जगह शांति। और बिल्कुल जो हमारा चारों तरफ होता है, एनर्जी एकदम से उस समय बहुत ही प्योर फॉर्म में होती है। जब हम उस समय जो अभ्यास करते हैं वो हमारा अभ्यास बहुत हमारा डीपर लेयर तक जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आने वाली कभी मैं बताऊंगा कि आप कैसे जल्दी उठ सकें सुबह। तो इस बारे में आगे की वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था कि आपको सिटिंग, जो आपका पोस्चर है, वो सही होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट था कि आप 50 मिनट पढ़िए और 10 मिनट का गैप लीजिए। और थर्ड पॉइंट था कि आप आसन, प्राणायाम या ध्यान 1 घंटा अपने लिए निकालिए। और एक चौथा पॉइंट ये भी है कि आपको, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो दिन में कुछ 5-10 मिनट के लिए आप चुपचाप बैठ जाइए। बस चुपचाप बैठ करके अपनी ब्रीथिंग पर फोकस कीजिए थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए। तो जो हमारी एनर्जी, हमारी डिस्टर्ब हुई थी पूरी एनर्जी, वो एनर्जी बैलेंस होगी। तो आप या तो अपनी सांसों पर फोकस कर सकते हैं, या आप बैठ करके हमिंग कर सकते हैं। ऐसे करके कर सकते हैं। आपकी स्पाइन जो रीढ़ है वो आपकी स्ट्रेट रहेगी और आप सांस भर करके तो 10 मिनट तक इसका अभ्यास आप कीजिए 1-2 बार दिन में। तो जो हमारी एनर्जी जो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, कभी कभी पढ़ाई करते समय ज़्यादा एनर्जी हमारी ब्रेन पर चली जाती है, तो वो एनर्जी हमारी वापस से, जब हम ये हमिंग करेंगे या ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी देर, तो वो एनर्जी हमारे बॉडी में जो जनरेट हुई थी, वो एनर्जी सब जगह पहुंच जाएगी। तो हम एक जो हमारा पेन है, हमारा मे बी हेडेक हो रहा है, मे बी कुछ ज़्यादा हमको प्रेशर लग रहा है पढ़ने में, तो हमारा वो एनर्जी वो बैलेंस हो जाएगी सब जगह। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और कभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अपने दोनों हाथों को अपने एब्डोमेन पर रखा, अपने पेट पर रखा और पेट को महसूस किया। बस जो आती और जाती श्वास है, तो उसको महसूस किया हमने। तो जो है हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ बहुत मूव करती है जब हम पढ़ते हैं, तो एनर्जी धीरे धीरे हमारी बैलेंस होकर स्टमक में स्टोर हो जाएगी। और स्टमक हमारा सबसे बड़ा स्टोर हाउस है, तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं वहाँ पर एनर्जी को। सो एनर्जी हमारा जो डिस्टर्ब कर रही थी, हमको परेशान कर रही थी, वो परेशान नहीं करेगी। तो ये कुछ पॉइंट थे स्टूडेंट के लिए। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहिए
और आने वाली फ्यूचर वीडियो में मैं और बात करूँगा इसके संबंध में, स्टूडेंट से रिलेटेड कैसे फोकस करें और कैसे स्टूडेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको मे भी कुछ प्रॉब्लम है, तो मे भी मेरे पास उसका कुछ सॉल्यूशन हो जो मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया उस सॉल्यूशन को। सो शायद मैं उस सॉल्यूशन को आपको दे सकूं और आप इस बात में आगे बढ़ सकें, एक अच्छे नागरिक बन सकें, एक अच्छे इंसान बन सकें और आप सभी में अपने आप को अपना जो प्रेम है उसको बांट सकें सब जगह, और इस पूरी धरती को एक अच्छा, एक सुंदर और एक अच्छा दे सकें। तो यही मेरा आपको संदेश था। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ हेल्प की होगी और आपके जीवन में कुछ अच्छा हो इसके ज़रिए। यही मेरा आपको कहना था। तो धन्यवाद मुझको देखने के लिए, सुनने के लिए, और थैंक यू। आप हमेशा स्वस्थ रहें, आनंद में रहें और प्रेम में रहें। धन्यवाद।